हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में बात करेंगे कराची समेत सिंध के 24 अजला में जिमनी बल्दियाती इलेक्शन। ARY अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए सबसे पहले गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आप तक पहुंचा रहा है। कराची का मेयर कौन होगा? 11 यूनियन काउंसिल्स के नताइज अहम हो गए हैं। कुरंगी कॉलेज यूनियन काउंसिल 8 पोलिंग स्टेशन नंबर 5 का गैर हतमी नतीजा है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद अयूब अब्बासी 118 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार आसिम खान 23 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो कराची का मेयर कौन होगा? 11 यूनियन काउंसिल्स हैं जिसके नताइज अहम हैं। कुरंगी कॉलेज यूनियन काउंसिल 8 पोलिंग स्टेशन नंबर 5 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद अयूब अब्बासी 118 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार आसिम खान 23 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कराची समेत सिंध के 24 अजला में जिमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए आज पोलिंग हुई। ARY अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए सबसे पहले गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आप तक पहुंचा रहा है। और कराची का मेयर कौन होगा? 11 यूनियन काउंसिल्स के नताइज बहुत अहम हैं। कुरंगी कॉलेज यूनियन काउंसिल 8 जिसका पोलिंग स्टेशन नंबर 5 है, इसका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मोहम्मद अयूब अब्बासी 118 वोट लेकर सबसे आगे हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार आसिम खान 23 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और जिला गरबी UC2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा पोलिंग स्टेशन 18 का नतीजा अब तक पहुंचाएंगे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद अलीम, जिन्होंने हासिल किए हैं 80 वोट और 80 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार सैयद तारिक 36 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जिला गरबी UC2 पोलिंग स्टेशन नंबर 18 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ARY न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अलीम 80 वोट लेकर आगे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैयद तारिक 36 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और यूनियन काउंसिल 16 पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम अहमद जमान 843 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आजाद उम्मीदवार सईद जदगाल 30 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। यूनियन काउंसिल 16 पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आप तक पहुंचा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम अहमद जमान 800 लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार सईद जदगाल 30 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो कराची समेत सिंध के 24 अजला में जिमनी बल्दियाती इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। आज पोलिंग का मैदान सजा। वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। ओवरऑल क्या सूरत हाल रही है जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। कराची में मौजूद है हमारे नुमाइंदे फैजुल्ला खान। औरंगी टाउन अगर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, वहां पर कायम पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, जबकि नॉर्थ नाजमाबाद UC6 के पोलिंग नंबर 4 पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान। और कराची आगरा ताज बिहार कॉलोनी के गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल के पोलिंग स्टेशन में गिनती का अमल जारी है, वहां पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे चांद नवाब, जबकि सखर में हमारे नुमाइंदे सलीम सेहतो मौजूद हैं। फैजुल्ला, पहले आपकी जानिब आएंगे, आप यहां पर मौजूद हैं। ओवरऑल आपने आज पोलिंग का अमल कैसा देखा, और यहां पर झगड़ा भी हुआ था, उस बारे में भी हमें बताइएगा। देखिए, इससे पहले कि हम झगड़े और दिन भर की सूरत हाल के बारे में बताएं, जो यहाँ पर पोलिंग हुई है और उसका नतीजा जो अपडेट हुआ है उसके बारे में हम आगाह करते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तारिक महमूद, जमात इस्लामी के नूर इस्लाम और पीपल्स पार्टी के अलीम शाह के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ है। और जिला गरबी की UC2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 16 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी के नूर इस्लाम 98 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, 80 वोट लेकर पीपल्स पार्टी के अलीम शाह दूसरे नंबर पर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तारिक महमूद 36 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। इसी तरह से जिला गरबी की UC2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 18 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पार्टी के उम्मीदवार 194 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जमात इस्लामी के नूर इस्लाम 116 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तारिक महमूद 57 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। इसी तरह जिला गरबी की UC2
का जो पोलिंग स्टेशन नंबर 17 है उसके नतीजे के मुताबिक तहरीक इंसाफ के तारिक महमूद 94 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जमात इस्लामी के नूर इस्लाम 71 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं, पीपल्स पार्टी के अलीम शाह 45 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। ये अली नगर का पोलिंग स्टेशन है, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है, उसके नताइज हैं। जब यहाँ सूरत-ए-हाल हंगामा आराई की रही तो पोलिंग खत्म होने से 1 घंटा पहले यहाँ पर यह हंगामा आराई शुरू हुई। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ, पथराव हुआ और उसके बाद पीपल्स पार्टी के कारकुन इस पोलिंग स्टेशन में ज़बरदस्ती अंदर दाखिल हो गए। यहाँ पर तोड़ फोड़ भी हुई, एक सियासी कारकुन से असलहा भी बरामद हुआ और उसके नतीजे में जो यहाँ पोलिंग हो रही थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे ताकि पोलिंग का अमल मुतासिर न हो, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कुछ देर के लिए पोलिंग मुअत्तल हो गई थी और उसके बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची और उन्होंने यहाँ पर सियासी कारकुनों को यहाँ से मुंतशिर किया, दूर हटाया। उसके बाद पोलिंग में जो तात्तुल आया था वो दूर हुआ और फिर यहाँ पोलिंग शुरू हो गई। इसी तरह से यहाँ पर शाह फैसल चौक, रहमत चौक के एक स्कूल पे भी टीएलपी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों के दरमियान कशीदगी हुई, वहाँ भी कुछ देर के लिए पोलिंग का अमल मुअत्तल हुआ और उसके बाद फिर वो सारा अमल पुलिस ने आकर ठीक किया। ठीक है, पुलिस ने आके वो सारा मामला जो है वो हल करवाया और ठीक किया। कराची आगरा ताज बिहार कॉलोनी के गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल के पोलिंग स्टेशन में गिनती का अमल जारी है। वहां पर हमारे नुमाइंदे चांद नवाब मौजूद हैं। चांद नवाब, कहिएगा, एक तो दिन भर क्या सूरत हाल रही ये भी बताइएगा और किस जमात का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है यहाँ से? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये लियारी का इलाका आगरा था, जिसे बिहार कॉलोनी भी कहा जाता है। कुल वोटों की तादाद है 36,054 और यहाँ मर्द और खवातीन के 36 वोट जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे, तमाम पोलिंग बूथों को हसास करार दिया गया था। पोलिंग का अमल जो है सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जारी रहा। जो पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे उन्हें वोट कास्ट करने दिया गया। मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल पर, जहाँ पर जो 2800 वोट थे तकरीबन 534 वोट मिले हैं। यहाँ मुकाबला जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है और यहाँ पर जमात इस्लामी है, टीएलपी भी है, लेकिन मुकाबला जो है 3 जमातों में बड़े कांटे का टक्कर पेन डाउन हो रहा है। लेकिन यहाँ तीनों पार्टी, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ के कारकुनान में बड़ा जोश व खरोश है, नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पर गिनती का अमल जारी। अभी तक जो है नताइज जो मौसूल नहीं हुए। ठीक है, गिनती का अमल जारी है, नताइज अभी मौसूल नहीं हुए हैं। आप वहाँ पर मौजूद हैं। अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। अफजल परवेज, अफजल बताइएगा, आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? ओवरऑल पोलिंग की सूरत हाल क्या रही? नताइज के हवाले से भी हमें आगे कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो गिनती का अमल इस वक्त जारी है और इसके साथ साथ देखा जिला बस्ती में 3 जूनी कौंसिल पे बल्दियाती इंतखाबात थे। इस हवाले से जो सबसे इंतहाई असास करार दिया गया था वो नई कराची UC 13 था, जहां दिन भर कशीदगी रही और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने और दस्ते गिरबान भी रहे। उसके बाद मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये नौ ताज़ाबाद UC 6 पोलिंग स्टेशन नंबर 4 है, जहाँ मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं कि अभी भी पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान एक दूसरे के आमने सामने और नारेबाजी का सिलसिला जारी है। पोलिंग का अमल जब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुआ तो उस दौरान भी जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से जो है बरहमी का इजहार किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 पोलिंग एजेंट अंदर मौजूद हैं और जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से उनको बाहर निकालने के लिए जो है नारेबाजी की गई। इस दौरान जो है उनको बाहर निकाला ही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने हो गए और दस्ते गिरबान हो गए। पुलिस की भारी नफरी पहुंची और सूरत हाल को कंट्रोल किया। लड़ाई झगड़े की सूरत हाल देखने में आई, अपडेट करे थे। आप साथ ही रहिएगा। पन्नू आकिल से सलीम सेहतो हमारे साथ मौजूद है। सलीम सेहतो, एक तो नताइज से आगाह कीजिएगा, दूसरा ये बताइएगा दिन भर क्या सूरत हाल रही यहाँ पर? जी बिल्कुल, सक्खर में, जिला सक्खर में 2 नशस्तों पर इंतखाबात थे। एक यूनियन काउंसिल बायजी के चेयरमैनशिप की नशस्त पर इंतखाबात थे, दूसरा रोड़ी म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड 11 के जनरल काउंसिल के इंतखाबात थे। तमाम पोलिंग स्टेशन पर जो है वो पोलिंग का अमल मुकम्मल हो गया, गिनती का अमल भी तकरीबन मुकम्मल होने को। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बॉयज़ डिग्री कॉलेज पन्नू आकिल में, जहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 6 और 7 कायम किए गए थे। यहाँ पर जो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का ऐलान किया गया उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शफकत भुट्टो ने 308 वोट हासिल किए हैं पोलिंग नंबर 6 से, जबकि पोलिंग
पोलिंग नंबर 7 से भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 413 वोट हासिल किए। इसी तरह JUI के मोहम्मद सिद्दीक ने पोलिंग नंबर 6 से जो है वो 295 वोट हासिल किए और पोलिंग नंबर 7 से उनको वोट जो मिले वो 188 मिले। तो इस वक्त जो गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज हैं, यूनियन काउंसिल बायजी के चेयरमैनशिप के उम्मीदवार के, वहां पर पीपल्स पार्टी 300 वोटों से लीड कर रही है, जहां पर पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल है। अगर बात करें वार्ड 11 की, तो वहां पे 2 पोलिंग स्टेशन थे, वहां पर 500 से ज्यादा वोट जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने हासिल किए, जबकि 115 वोट तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को मिले हैं। जी ठीक है, आप तमाम जो है वो सूरत हाल दिन भर क्या रही पोलिंग की इस हवाले से आगाह कर रहे थे चांद नवाब, फैजुल्ला, अफजल परवेज और सलीम से, तो आप सबका शुक्रिया। और एक और रिजल्ट आपसे शेयर करें। मटियारी तमाम 8 पोलिंग स्टेशंस के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचाते हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम अहमद जमान 4660 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार सईद जदगाल 729 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तमाम 8 पोलिंग स्टेशंस के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आप तक पहुंचा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम अहमद जमान 4660 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि आजाद उम्मीदवार सईद जदगाल 729 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। दिन भर पोलिंग की क्या सूरत हाल रही, मार्का किसके नाम रहेगा, इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन यहां पर शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कहते हैं आइन का तहफ्फुज़ चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का साथ दें। अगर आइन कहता है असेंबली तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे तो उस पर अमल दरामद करना सबकी जिम्मेदारी है। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये ख्वाहिश का मामला नहीं, आइन की बात है। आईनी इदारे के तौर पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है तो उसका इखलाकी वजन होता है। रिव्यू फाइल ना हो तो मतलब है किसी को इस पर एतराज नहीं। मुज़ाकरात से कोई लेना देना नहीं, हमारा फैसला मौजूद है। आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, बातें की जा रही हैं। साफी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से सवाल। चीफ जस्टिस ने कहा दुआ करें। सहाफियों ने आइन के हवाले से सवाल पूछा। चीफ जस्टिस जवाब में होंठों पर उंगली रखकर आगे बढ़ गए। प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, आप समझते ये प्रोपेगेंडा है, ये आपके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। दैट्स नॉट गुड वे। तो ये कभी ऑडियो लीक, कभी ये प्रोपेगेंडा, कभी वो प्रोपेगेंडा। आप समझते हैं कि आप उनकी हालात बिगड़ गए हैं, कुछ बेहतर किया जा सकता है, ये वो सामने ब्लॉक। थैंक यू सर, थैंक यू सर। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है पंजाब में किसी को इदारों एजेंसियों की तजलील की इजाजत नहीं देंगे। ऐसे अनासर दरअसल पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जिम्मेदार पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से ऐसे अनासर की मुजम्मत की जाए। उन्होंने कहा कि यकीन दिलाता हूं इस मामले में कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इमरान खान ने पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI हुकूमत में मेरे खिलाफ बनाया गया बयानिया झूठ पर मबनी था। लंदन में दर्ज मुकदमे में क्लीन चिट मिली और पाकिस्तान सुर्खरू हो गया। बरतानिया और पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं। जल्द स्कॉटलैंड में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। पाकिस्तान के बरतानिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात, स्कॉटलैंड पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद बेहतरी और मजबूती के लिए हमने फैसला किया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने केस बनाया था तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया कि उसमें पाकिस्तान के सरकारी खजाने से कितना पैसा उस पर लगा? मेरे खिलाफ बदनीति से केस बनाया गया था झूठा। 2 साल NG ने उसकी तहकीक की, उसके बाद क्लीन चिट मिली। पाकिस्तान सुरखरू हुआ। उसकी बदनामी के लिए इमरान न्याजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और बेशुमार पैसा भी लगाया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आम इंतखाबात अक्टूबर में भी होते दिखाई नहीं दे रहे। विफाकी वजीर बैनुल सूबाई राब्ता एहसानुर रहमान का ARY न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। कहते हैं आम इंतखाबात वक्त पर होते नजर नहीं आ रहे। जो कुछ होगा आइन के मुताबिक होगा, गैर आइनी कुछ नहीं होगा। चेयरमैन PCB लगाना हमारी वजारत का इख्तियार था। नजम सेठी नून लीग की मर्जी से लगाए गए हैं। को अक्टूबर में नजर आ रहे हैं होते हुए? मुझे तो नहीं लगता कि होंगे इलेक्शन जी। ये अक्टूबर से भी आगे जाएंगे। ख्याल है जी। तो वो कैसे सर, वो एक्सटेंड कैसे हो? यही असेंबली कहेगी और जो भी आइन पाकिस्तान का आइन आपको जो आइन होगा जी, अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं, जो भी आइन होगा आइन के मुताबिक होगा जी। पॉलिटिकल वर्क ऑफ पाकिस्तान पीपल पार्टी मेरी अपनी जाती राय है। मुझे शायद
लग रहा है कि शायद आगे होंगे। क्या आपसे ऊपर होकर सेठी साहब ने कोई तय कर लिया मियां साहब से? ये आपकी बात बजा है कि जो बीच में लीडरशिप के तय थी, जो मिनिस्ट्री जिसके पास हैं पार्टी उधर उन्हीं के मतलब हमारी अपॉइंटी बंदे होंगे, जो हम अपनी मिनिस्ट्री हमारे पास है तो हमारे उसमें होंगे। पीपल पार्टी का हक बनता है कि जो उनका बंदा आए इस पे। जी, इसका मतलब है कि सेठी साहब जरदारी साहब की मर्जी से नहीं आए, वो मुस्लिम लीग नून नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। और बात करेंगे कराची के कातिल नाले शहरियों से उनके जिगर गोशे छीनने लगे। गुज़श्ता रोज गुलशन इकबाल 13D के नाले में गिरने वाले अयान का अब तक कुछ ना पता चल सका। 24 घंटे से जायद हो गए। सरकारी मशीनरी पहुंची और ना ही मुतालिका अमला। बच्चे के अहले खाना गम से निढाले, कहते हैं कि जिंदा की उम्मीद तो दम तोड़ रही है, मैयत ही तलाश कर दें। फर्स्ट आया था, रिपोर्ट उसकी अभी भी घर मौजूद है, तो उसको परमिशन नहीं दी। वो अब जाहिर सी बात है, बच्चा फर्स्ट आया, उसने बोला मुझे अब खेलने जाने था। अब वो खुशी का दिन है, हमने चलो यार इज्जत पूरी कर रहे कहने, तो हमें नहीं पता था कि वो जाएगा तो वो चला ही जाएगा। वो बच्चा चला गया है, उस माँ का हाल देखे जाके कि क्या हाल हो रहा है। हमारा भी बच्चा उस जगह पे हो सकता है। पहली पोजीशन लेने की खुशी में दोस्तों के साथ खेलने जाने की इजाजत दी। क्या खबर थी हमारा राज दुलारा अयान वापस ही ना लौटे। और कराची गुलशन इकबाल नाले में गिरने वाले बच्चे के अहले खाना और इलाका मकीनों का एहतजाज। सिविक सेंटर के करीब सड़क ब्लॉक होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलमान लोधी से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, हसन स्क्वायर पर एक बार फिर एहतजाज शुरू हो गया है। 13 साला अयान जो नाले में गिरा था, 8 साला बच्चा, और उसके अहले खाना और बल्दियाती इदारों की गफलत और लापरवाही के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आ गए हैं। बाकायदा बैनर लेकर काफी बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं और हुकूमत सिंध के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला किया जा रहा है। इलाका मकीनों का यही कहना है कि खुले मेन होल और नालों में गिरने के कई वाकयात हो चुके हैं, लेकिन इंतजामिया होश के नाखून नहीं ले रही है और वो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए आज सड़कों पर आए हैं। हसन स्क्वायर, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल और एतराफी शाहराहों पर एहतजाज की वजह से बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी हो गई है। एहतजाज हो रहा है और बदतरीन ट्रैफिक भी जाम है। अपडेट करे थे आप सलमान लोधी, शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज।